आपने कभी सोचा है कि बार बार बीमार पड़ने की असली वजह हमेशा वायरस या बैक्टीरिया नहीं होती। हमारे शरीर के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा की परत होती है जिसे कहते हैं आभा मंडल या ऑरा। यह कोई आम चीज नहीं है, यह एक ऐसा रहस्यमयी पर्दा है जो आपकी पूरी जिंदगी, आपकी सेहत और आपकी ऊर्जा को छुपा कर रखता है। जब आपका आभा मंडल मजबूत होता है तो आप तंदुरुस्त, खुशमिजाज और जीवन से भरे रहते हैं। लेकिन अगर यह आभा मंडल कमजोर हो जाए तो नकारात्मक ऊर्जा सीधे आपके अंदर प्रवेश कर जाती है, जैसे दीवार में दरार से पानी रिसता है। बहुत लोग यह नहीं जानते कि ये छोटी छोटी टूट फूट ही बार बार बीमारियों का असली कारण बनती हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आभा मंडल आखिर होता क्या है और यह कैसे आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। वो कौन से छुपे हुए संकेत हैं जो बताते हैं कि आपका आभा मंडल कमजोर हो चुका है, और सबसे जरूरी, कैसे आप इसे फिर से मजबूत बना सकते हैं कि बीमारियां आपसे दूर रहें और आप खुद को ऊर्जा से भरपूर महसूस करें। अगर आप बार बार बीमार होने से परेशान हैं और असली वजह जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तो चलिए आपकी सेहत का राज समझते हैं। चलिए जानते हैं आभा मंडल क्या है। हम देख पाते हैं, छू पाते हैं और एहसास कर पाते हैं हमारे बाहरी शरीर को जो आप और मैं हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ हम एक भौतिक शरीर नहीं है। हमारे शरीर के बाहर, हमारे चारों ओर एक ऐसा अदृश्य ऊर्जा का क्षेत्र है जिसे कहते हैं आभा मंडल या ऑरा। यह कोई कल्पना नहीं, यह विज्ञान और अध्यात्म दोनों में माना गया है। योग, आयुर्वेद और ऊर्जा चिकित्सा इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। आभा मंडल आपके अंदर की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। यह आपकी सेहत, आपके मन की स्थिति, आपकी भावनाओं का साफ साफ संकेत देता है। एक ऐसे पर्दे की कल्पना करें जो आपकी आत्मा की परछाई को उजागर करता है। आपके हर सुख दुख, हर सोच, हर भावना का रंग और चमक इस पर्दे पर नजर आता है। आभा मंडल की 7 मुख्य परतें होती हैं जो आपके शरीर के 7 ऊर्जा केंद्रों से जुड़ी होती हैं। जब आपकी आभा स्वस्थ होती है तो ये रंग चमकीले और साफ होते हैं और परतें सुसंगठित और स्पष्ट दिखती हैं। लेकिन जब आभा मंडल कमजोर होता है तो ये रंग फीके पड़ जाते हैं, परतें टूटने लगती हैं और काली धुंधली या बेजान जगहें बन जाती हैं जहां नकारात्मक ऊर्जा घुस जाती है। अब सवाल उठता है, कैसे पता करें कि आपकी आभा मजबूत है या कमजोर। अगर आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आपके अंदर सकारात्मक सोच और शांति होती है, तो समझ लो आपकी आभा अच्छी स्थिति में है। लेकिन अगर आप अक्सर थके हुए, उदास या चिंता में डूबे हुए महसूस करते हैं और बार बार छोटी छोटी बीमारियां आपके पीछे पड़ी हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी आभा कमजोर हो रही है। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि ये कमजोरी धीरे धीरे हमारे अंदर पनप रही है, जैसे किसी दीवार में धीरे धीरे दरार बढ़ती जाती है। लेकिन जब आप इस पर ध्यान देते हैं तो आप छोटे छोटे संकेत महसूस कर सकते हैं, जैसे आपकी सोच जल्दी बदल जाती है, आप आसानी से तनाव में आ जाते हैं, नींद खराब होती है और जैसे जैसे दिन बीतते हैं आपका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है। आभा मंडल ही हमारी असली ताकत का आधार है। इसे समझना और इसे सही रखना हमारी सेहत की कुंजी है। यह जानना जरूरी है कि यह आभा मंडल सिर्फ एक ऊर्जा क्षेत्र नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की पावर है। इसे जागरूक बनाकर, साफ करके आप न केवल अपनी सेहत बल्कि अपने जीवन के अनुभवों को भी बदल सकते हैं। अब जब हम समझ चुके हैं कि आभा मंडल क्या होता है और यह कैसे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो चलिए बात करते हैं कि आखिर क्यों और कैसे यह आभा मंडल कमजोर हो जाता है। कभी कभी आप बस थक जाते हैं, न सिर्फ शरीर से बल्कि अंदर से। आपके अंदर ऊर्जा खत्म हो जाती है और ठीक होने का मन नहीं करता। असल में यह सब आपके आभा मंडल की कमजोरी का संकेत हो सकता है। जब आपकी ऊर्जा की इस अदृश्य परत में दरारें पड़ जाती हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा अंदर आ जाती है। यह नकारात्मक ऊर्जा आपके मन, आपके विचार और आपकी भावनाओं में फंस जाती है। सबसे बड़ी वजह है मानसिक तनाव, चिंता, डर, गुस्सा। जब यह भावनाएं आपके मन में भीतर जमा हो जाती हैं, तो वे ऊर्जा को जकड़ लेती हैं। ये फंसी ऊर्जा आभा मंडल में गहराई से बैठ जाती है, जिससे आपकी ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है।
और यह बहुत अलग बात नहीं है कि कुछ लोग हमारे आसपास होते हैं, वे नकारात्मक लोग जिनसे हम खुद को बचा नहीं पाते। उनकी नकारात्मकता हम पर छूटती है, उनके विचार और ऊर्जा हमारे आभा मंडल को प्रभावित करती हैं। इन्हें हम ऊर्जा चोर भी कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी कभी हम खुद ही अपनी ऊर्जा खो देते हैं, बिना यह समझे कि कौन कौन से लोग या माहौल हमारी ऊर्जा को चुरा रहे हैं। और सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि जो वातावरण हम रोजमर्रा में देखते हैं, जैसे प्रदूषण, शोर शराबा, भीड़, ये सब भी आभा मंडल को कमजोर कर देते हैं। क्या आपको पता है कि आपकी गलत आदतें जैसे अनिद्रा, अधूरा भोजन या लगातार बैठना भी आपकी आभा मंडल की परतों को कमजोर करते हैं? कमजोर या टूटा हुआ आभा मंडल आपका इम्यून सिस्टम कमजोर कर देता है। इसका मतलब है कि आपका शरीर खुद की रक्षा नहीं कर पाता। नतीजा, बार बार बीमार पड़ना, छोटी छोटी बीमारियों का पीछा करना। यह देखकर हैरानी होती है कि यह सब आपकी आभा मंडल की स्थिति पर निर्भर करता है, जो कि हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या हुआ कि आपकी आभा मंडल कमजोर हो गई? इसका असर सिर्फ आपकी तबीयत पर नहीं, बल्कि आपके मन, आपके रिश्तों और यहाँ तक कि आपके फैसलों पर भी पड़ता है। और अगर आपने कभी महसूस किया हो कि आपकी ऊर्जा अचानक खाली हो जाती है या आप भारीपन महसूस करते हैं, तो ये संकेत आपको सचेत करते हैं कि आपकी आभा में कहीं न कहीं दरार आ गई है। लेकिन चिंता मत करिए, क्योंकि अगला हिस्सा आपको बताएगा कि कैसे आप अपनी आभा मंडल को फिर से मजबूत और स्वस्थ बना सकते हैं, ताकि बीमारी और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में न आ पाए। अब बात करते हैं कि कैसे खुद महसूस कर सकते हैं कि आपकी आभा मंडल कमजोर हो चुकी है, यानी आपकी ऊर्जा पर चोट लगी है और बीमारी आपको बार बार घेर रही है। सबसे पहला और सबसे आम संकेत है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, बार बार थकावट महसूस होना। यकीन मानिए, यह थकावट सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह उस ऊर्जा की कमी की होती है जो आपकी आत्मा से आती है। जब आपकी आभा कमजोर होती है तो आपकी ऊर्जा खत्म होते रहती है और आप खुद को हर समय थका हुआ महसूस करते हैं, बिना कारण के। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आपकी ऊर्जा तब भी खत्म होती है जब आपकी अंतर्मन की आवाज दब जाती है, आपका मन तनाव में होता है और आप हर वक्त अंदर ही अंदर घुटन महसूस करते हैं। दूसरा संकेत है बार बार होने वाले संक्रमण या बीमारी। जब आपका आभा मंडल कमजोर होता है तो आपके शरीर की सुरक्षा दीवारें ढीली पड़ जाती हैं। नतीजन, वायरस, बैक्टीरिया और नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में आसानी से घुस जाते हैं। आप छोटी छोटी बीमारियों से कभी उबर नहीं पाते। यही नहीं, आपकी आंतरिक ऊर्जा, जिसे हम आत्मा की ऊर्जा भी कहते हैं, धीरे धीरे कम होने लगती है। यह आत्मा की ऊर्जा आपकी जिंदगी की सबसे गहन शक्ति है। जब यह कम हो जाती है तो आपकी सोच बंदिश बन जाती है, मन अशांत रहता है और आपके अंदर की रोशनी मंद पड़ जाती है। ऐसे व्यक्तियों में हम अक्सर देखते हैं कि जैसे उनकी ऊर्जा रुक गई हो, वे अपने शरीर से कटे हुए महसूस करते हैं। उनके अंदर उदासी, निराशा और भय घर कर लेता है। इसका सीधा प्रभाव उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो सवाल उठता है, क्या ये संकेत साफ देखने वाले संकेत हैं या फिर बहुत सूक्ष्म और छुपे हुए? असल में ये संकेत आपके शरीर और मन में धीरे धीरे प्रकट होते हैं। जैसे अचानक आपकी नींद खराब हो जाती है, मन घबराता है, दिल बेचैनी से भर जाता है। अगर आप अक्सर ही इन लक्षणों को महसूस करते हैं तो समझ जाइए आपकी आभा में कहीं न कहीं दरार है और आपको तुरंत अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी चाहिए। जब आप इन संकेतों को समझकर कदम उठाएंगे तो आप अपनी जिंदगी को बीमारियों से बचा सकते हैं और एक नई ऊर्जा से भर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आभा मंडल को मजबूत कैसे करें। जब हम जानते हैं कि आभा मंडल की ताकत ही हमारी सेहत और ऊर्जा का असली स्रोत है, तो सवाल उठता है इसे कैसे मजबूत बनाया जाए। यह जानना जरूरी है, क्योंकि कमजोर आभा मंडल न सिर्फ हमारी बीमारी का कारण बनता है, बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी प्रभावित करता है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे सरल लेकिन सबसे सटीक तरीके की, ध्यान और प्राणायाम। ध्यान सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं है, यह आपकी आंतरिक ऊर्जा की दुनिया में जाने का द्वार है।
जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन शांत होता है, आपकी सोच साफ होती है और आपके अंदर की ऊर्जा व्यवस्थित होकर आभा मंडल में फैलती है। विशेषकर प्राणायाम आपकी सांसों के साथ ऊर्जा का संचार करता है। अनुलोम विलोम जैसे प्राणायाम से आपके शरीर का हर सेल ऊर्जा से भर जाता है। कपालभाति प्राणायाम आपके अंदर की गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालता है। इन तकनीकों को रोजाना 10 से 15 मिनट करें और आप देखेंगे कैसे आपकी आभा धीरे धीरे साफ होती है, मजबूत होती है और आपकी ऊर्जा स्थिर बनती है। अब बात करते हैं एक बहुत प्राचीन और शक्तिशाली पद्धति की, ऊर्जा सफाई। यह सिर्फ शाब्दिक सफाई नहीं, बल्कि आपके आभा मंडल को उन नकारात्मक तत्वों से मुक्त करने का तरीका है जो अंदर घुस आए हैं। आप स्फटिक यानी क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अपने पास रखें या हाथों में लेकर अपने पूरे शरीर को धीरे धीरे चलाएं। स्फटिक ऊर्जा को शुद्ध करता है, नकारात्मकता को दूर भगाता है। कपूर का धुआं भी ऊर्जा की उस सफाई प्रक्रिया का हिस्सा है। कपूर जलाकर उसका धुआं अपने आसपास फैलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को भगा देता है और आभा मंडल को फिर से चमकदार बनाता है। और शुद्ध जल से स्नान करना भी बेहद जरूरी है। जल न केवल हमारे शरीर को साफ करता है, बल्कि ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। फिर आता है आपकी सोचने का तरीका और जीवन शैली। क्या आप जानते हैं कि शुद्ध मन और सकारात्मक सोच आपकी आभा मंडल की सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने मन को साफ रखते हैं, नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा स्वतः ही प्रसन्न और प्रबल हो जाती है। भक्ति, प्रार्थना और आत्मविश्लेषण आपकी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं और भक्तिपूर्ण जीवन शैली से आप अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा का सृजन करते हैं। अब बात करते हैं आपके घर और कार्यस्थल का वातावरण। एक साफ, व्यवस्थित और सकारात्मक माहौल आपके आभा मंडल को मजबूत करता है। गंदगी, अव्यवस्था और नकारात्मक बातें आपके ऊर्जा क्षेत्र को कमजोर करती हैं। इसलिए अपने घर में पौधे लगाएं जिनसे सकारात्मक ऊर्जा आती है। समय समय पर घर की सफाई करें, खुशबूदार अगरबत्तियां या प्राकृतिक इत्र जलाएं और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, मंत्र जप और ऊर्जा केंद्रों का संक्रियण। मंत्र का जप सिर्फ जप नहीं, आवाज की गूंज है। यह आपकी ऊर्जा को बदलने और मजबूत करने की एक गहरी प्रक्रिया है। जब आप नियमित रूप से ओम या अपने पसंद के किसी शुद्ध मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके आभा मंडल की वो तही जो कमजोर और टूटी हुई है, वो ठीक होने लगती है। मंत्र आपकी ऊर्जा को उभारता है, आपके चक्रों को खोलता है और आपकी आभा को फिर से ताजगी देता है। अगर आप इन सभी उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आपकी आभा मंडल मजबूत होगी, आपकी ऊर्जा स्थिर होगी और बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। अपने शरीर को साफ रखने जैसा ही अपने ऊर्जा क्षेत्र की देखभाल करें। यही असली कुंजी है स्वस्थ शरीर और मन की। अब हम बात करेंगे कुछ आसान घरेलू उपायों के बारे में जो आपकी आभा का और भी संरक्षण करते हैं। अक्सर हम बड़े बड़े उपाय ढूंढते हैं, लेकिन सही मायने में हमारी स्वास्थ्य और ऊर्जा की देखभाल के लिए कुछ सबसे आसान और प्राकृतिक चीजें हमारे आसपास ही होती हैं। आज मैं आपको कुछ सरल लेकिन बहुत असरदार उपाय बताने जा रही हूँ, जो आपकी आभा मंडल को साफ और मजबूत रखने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पौधों की। आपने सुना होगा कि हर घर में पौधे रखने से हवा साफ होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे आपकी ऊर्जा को भी साफ करते हैं? जैसे तुलसी, एलोवेरा, मनी प्लांट और संजीवनी बूटी। ये सिर्फ घर को सुंदर ही नहीं बनाते, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाते हैं। ये पौधे आपके घर के हर कोनों में ताजगी और सकारात्मकता भर देते हैं। सुबह के सूरज की पहली किरण में बैठना या ध्यान लगाना आपकी ऊर्जा और मन को एकदम ताजा कर देता है। सूर्योदय का प्रकाश कमाल की शक्ति लेकर आता है, जो आभा मंडल को साफ करता है और हमारे शरीर में नई ऊर्जा भरता है। इसी तरह सूरज ढलने का वक्त भी बेहद शक्तिशाली समय होता है। उस वक्त खामोशी में बैठकर अपने दिन को संजोना और धन्यवाद देना आपकी ऊर्जा को मजबूत करता है और तनाव कम करता है। अब बात करते हैं हमारे खान पान और पानी की महत्ता की। हम जो खाना खाते हैं वह केवल हमें ताकत ही नहीं देता, बल्कि हमारी ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। संतुलित और ताजा भोजन
जिसमें फल, सब्जियां और भरपूर पानी हो, आपकी आभा मंडल को पोषण देता है। और हाँ, बहुत जरूरी है खूब पानी पीना। पानी हमारे शरीर और ऊर्जा दोनों के लिए जिंदगी की तरह है। पानी न केवल शरीर की सफाई करता है, बल्कि आभा को भी ताज़ा करता है और ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखता है। याद रखिए, आपके घर के पौधे, सूरज की रोशनी, सही खाना और पानी, ये 4 सरल चीजें आपकी आभा की ताकत का मूल मंत्र हैं। इन छोटे छोटे कदमों से आप अपनी ऊर्जा को नई उड़ान दे सकते हैं, बीमारियों से लड़ सकते हैं और खुद को बेहतर महसूस कर सकते हैं। आज हमने जाना कि आभा मंडल यानी हमारे ऊर्जा ही हमारी सेहत का असली स्तंभ है। जब हमारा आभा मंडल मजबूत होता है तो हम स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल रहते हैं। लेकिन जब यह कमजोर पड़ जाता है तब बीमारियां, थकावट और नकारात्मकता हमारे जीवन में छा जाती हैं। इस वीडियो में हमने सीखा आभा मंडल क्या है और यह हमारे शरीर के बाहर की एक ताकतवर ऊर्जा परत है जो हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। कैसे मानसिक तनाव, नकारात्मकता और गलत आदतें इस ऊर्जा क्षेत्र को कमजोर कर देती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने कई यौगिक, आध्यात्मिक और घरेलू उपाय जाने जिनसे हम अपनी आभा को मजबूत कर सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि आपकी सेहत केवल डॉक्टरों या दवाइयों पर निर्भर नहीं करती। आपकी ऊर्जा और आभा मंडल भी आपकी ताकत है। तो अब समय है सक्रिय होने का। अपने आभा मंडल की देखभाल करना शुरू करें। रोजाना ध्यान और प्राणायाम करें। अपने घर और दिमाग को सकारात्मक बने रहने दें। इन छोटे छोटे कदमों से आप बीमारियों को दूर रख सकते हैं, मानसिक शांति पा सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अद्भुत जानकारी का लाभ ले सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस न करें। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा उपयोगी लगा। याद रखें, आपकी ऊर्जा ही आपकी असली ताकत है। इसे मजबूत बनाए रखें, स्वस्थ और खुशहाल रहें। धन्यवाद।